हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हो आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुशहाल होंगे। अपने जीवन में नए दिन नए व्लॉग की शुरुआत हो चुकी है जी। सुबह हो रहे हैं 6:30 का टाइम। ऑलवेज मैं बताती हूँ 10 मिनट आगे है घड़ी। उठ गई हूँ मैं, सबसे पहले उठती मतलब भजन लगाए और यहाँ पे अब करते हैं भाई काम की शुरुआत। और यहाँ पे मैंने माँ अन्नपूर्णा को प्रणाम किया। अब यहाँ पे मैं पानी थोड़ा सा गर्म करूँगी। मैं हमेशा केटल में ही गर्म करती हूँ। वैसे ये वाला जो केटल है कांच का है और एंटी बैक्टीरियल वाला है, मतलब इसमें यूवी रेज लाइट छोड़ता है तो उससे बैक्टीरिया भी किल हो जाते हैं। तो केटल में पानी गर्म करने को लगा दिया है। आजकल मैं एलोवेरा जूस वगैरह ले रही हूँ सुबह एम्प्टी पेट मॉर्निंग में। तो यहाँ पे मेरा एलोवेरा जूस हो गया है। कभी कभी मैं लेमन हनी वाटर ले लेती हूँ। बीच बीच में ना स्किप नहीं करना चाहिए, कभी भी बॉडी को एडिक्टेड नहीं रखना चाहिए किसी एक चीज़ के प्रति। तो यहाँ पे फिर अब एलोवेरा स्टार्ट किया हुआ है। कुछ समय में एलोवेरा लूँगी। तो वो लेने के बाद मैंने सबसे पहला काम बच्चों की बोतल भरने के साथ किया। रात को मैं बच्चों की बोतल भर के सोई थी, तो सुबह मैं अपना एलोवेरा पिया, उसके बाद बोतल भर के रख दिया। और फिर यहाँ पे रात को ही मैं भिंडी काट के सोई थी। आधे से ज़्यादा काम ना मैं रात को ही करके सोती हूँ सुबह स्कूल के लिए, ताकि मेरे को मॉर्निंग में ईजी हो जाता है। तो भिंडी भी रात को ही मैं अच्छे से धो के ही रख दी थी। और सुबह उठते जब पूरा पानी उसका निकल गया था, मतलब सूखी सूखी भिंडी हो गई थी, तो भिंडी काटी फटाफट से, उसको तड़का लगा दिया। तो आलिया के लंच में आज हो जाएगा भिंडी रोटी। एंड शोना के लंच में मैं पैक कर रही हूँ यहाँ पर चोकोस। उसकी डिमांड आई थी आज, उसे फ्रूट्स नहीं लेके जाने, उसे चोकोस लेके जाने हैं। तो भाई ये बच्चे की डिमांड के आगे आप अपनी ज़िद नहीं रख सकते, क्योंकि फिर बच्चा खाएगा नहीं। तो एक तरफ से मन फिर दुखी दुखी रहेगा। तो मैंने उसके लिए चोकोस पैक कर दिए। और यहाँ पर अब मैं रोटी बना रही हूँ भिंडी के साथ। रोटी हो जाएगी आलिया के लंच के लिए। तो यहाँ पर अब मैंने निकाल लिया है पेपर, मतलब जैसे एलुमिनियम फॉइल पेपर हम यूज़ करते हैं ना, वो हेल्थ के लिए बहुत ख़राब होता है। तो मैं यहाँ पे यूज़ करती हूँ ऑर्गेनिक बटर पेपर है ये फूड पेपर ही जो होता है ये वो है, मतलब फूड पेपर होता है ये। और ये ऑर्गेनिक है, मतलब इसमें हार्मफुल चीज़ें नहीं है। एलुमिनियम वाला बहुत ख़तरनाक होता है। तो वो मुझे हो गया 1.5-2 साल हो गया मैं एलुमिनियम वगैरह यूज़ नहीं करती हूँ। तो यहाँ पर आलिया का भी लंच पैक किया मैंने फटाफट से। भिंडी साथ में रोटी और स्पून रख दिया मैंने। तो दोनों बच्चों का लंच पैक हो गया एंड बॉटल भी हो गई तैयार, वाटर बॉटल। अब यहाँ पे थी बारी, दोनों बच्चे रेडी हो रहे थे। रात को ही मैं ड्रेस प्रेस करके सोती हूँ, तो ड्रेस की भी कोई दिक्कत नहीं थी मुझे सुबह उठती के मुझे कपड़े प्रेस करने हो, क्योंकि मैं रात को ही करके सोती हूँ। तो दोनों बच्चे रेडी हो रहे थे। यहाँ पे इनके नाश्ते की बारी थी। तो भाई नाश्ते में मैं बना रही हूँ आज आलू के पराठे। बैटर रात को ही, मतलब इसका जो वो होता है मसाला, आलू मसाला, रात को ही मैं रेडी करके सोई थी, तो सुबह मुझे ईजी हुआ। तो वही है, जब आधे से ज़्यादा काम आप रात को ही करके सोना तो बहुत ईजी हो जाता है सुबह के लिए। तो यहाँ पे आलू दोनों का पराठा, एक एक आलू का तैयार कर दिया। साथ में कर दिया दही, दही में डाल दिया भुना हुआ जीरा, साथ में काला नमक। काला नमक भी जो है घर का ही पिसा हुआ है। तो इस तरीके से बच्चों का नाश्ता वाश्ता तैयार मैंने हेलो कर जी, दिया। राम राम जी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुशहाल होंगे अपने जीवन में। गृहिणी के व्लॉग्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है जी। आज है 10 अगस्त, दिन है सोमवार। बच्चों को स्कूल ड्रॉप करके आए हैं। तो बच्चों को सुबह नहलाया धुलाया आज मैंने खुद से, क्योंकि ना बड़ा धीरे 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 कर रहे थे, और जिस चक्कर में हम लोग लेट भी हो गए। क्योंकि सुबह उठती बच्चों को फ्रेश होने की आदत डाल रही हूँ। पता है क्या मतलब अगर हम लोग ये आदत नहीं डालेंगे ना, इनको पेट रिलेटेड समस्या हो जाएगी। मैंने वैसे बचपन से ही आदत डाली है, बट मैं टू बी रियली ऑनेस्ट बताऊं, गुड़िया की आदत बीच में ख़राब हो गई थी। मतलब वो बिना फ्रेश हुए स्कूल जा रही थी, नहा धो के और खाना वाना अपना ब्रेकफास्ट करके। और फिर उसका क्या होने लगा, इस वजह से कि 2 दिन में एक बार फ्रेश वाली आदत होगी फिर उसको, तो जो कि उसकी हेल्थ के लिए ख़राब हो गया। फिर अब उसका मैंने ये दोनों बच्चों का डाला हुआ है। और बेटे की तो आदत वही है रोज़ होने की, बट उसकी थोड़ी सी रिलेटेड हो गई थी कि 2 दिन में एक बार। तो फिर उसका अब मैंने रूटीन बिल्कुल ठीक कर रखा है। तो फ्रेश होना होता है दोनों बच्चों को, फिर ब्रश, नहाना धोना, फिर बड़े आराम आराम से नहा रहे होते हैं। फिर आज मैंने फटाफट से नहलाया उनको। ब्रेकफास्ट में मैंने उनका आलू का पराठा दही कर दिया था। कल मैंने आलू के पराठे बनाए थे सुबह मॉर्निंग में, फिर थोड़ा सा जो मसाला है उसका आलू वाला वो बच गया था, मैंने फ्रिज में रख दिया था।
तो 1-2 दिन तक तो चल जाता है, कोई ख़राब नहीं होता है ना। कोई इसमें केमिकल तो डाला नहीं हुआ जो कि हानिकारक हो। फ्रिज में रख दिया था, तो फिर आलू के पराठे कर दिए थे और लंच में भिंडी रोटी की सब्जी। तो अब मैं बनाने जा रही हूँ अपने लिए थोड़ी सी चाय करते, क्योंकि आज से लेबर भी लगने वाली है। नीचे का सारा काम होगा फिनिश, जो भैया खाली कर गए थे हमारे जो किराएदार है, नीचे का कमरा जो खाली हो गया उधर सारा पेंट होगा, चौखटों में होगा। मेन गेट है जो एंट्रेंस का, उधर सारा पेंट होगा। हमारी जो चौखट है, ये जो नया गेट लगा है अभी एंट्रेंस का, उधर होगा। खिड़की जो न्यू लगी है उधर होगा। तो ये सारी जगह पेंट होना है। और जितने भी ऊपर किराएदार हैं, 3 फैमिलीज़ हैं। हम ऊपर 4 फैमिली रहते हैं हमें मिला के। अगर हम मतलब हमारे 3 किराएदार ऊपर रहते हैं, तो तीनों फैमिलीज़ के बाथरूम में चौखटों में करवाना है कलर, प्राइमर मरवा के, क्योंकि दीमक का खतरा हो जाता है यहाँ। तो आज से लेबर लग जाएगी इस चीज़ में। और थोड़ा सा पार्किंग का भी पेंट वगैरह फ्रंट से करना है। तो आज से लेबर लगने वाली, 9 बजे आ जाएगी लेबर। तो चाय वाय करती हूँ, बनाती हूँ चाय पति देव और अपने लिए, और करते हैं आज के व्लॉग की शुरुआत। एंड आज के काम की शुरुआत तो सुबह से ही हो जाती है, भैया उठते ही। चाय पी के मैं फिर आलू मटर गोभी की सब्जी बनाने जा रही हूँ। मटर रात को ही छील के रख दी थी। पता है क्या होता है आधे से ज़्यादा काम ना मैं रात को ही मोटा मोटा कर लेती हूँ, ताकि सुबह के लिए इजी हो जाए। जैसे मैंने रात को ही बच्चों की ड्रेस प्रेस करके रख दी, रात को कल का ही जो है आलू मसाला रेडी था, फटाफट पराठे सेक दिए। कल ही मैंने रात को भिंडी धो के सुखा दी थी, रख दी थी। सुबह उठती काटा पेटी करी और छोंक दी। तो कल रात को ही मैंने मटर भी छील के रख दी थी। अब मुझे कुछ नहीं करना, सिर्फ गोभी काटनी है और उसको एक बॉईल देना और छोंक देना है। तो रात को अगर हम मोटा मोटा काम कर लेना सेटल अपना, तो सुबह के लिए बड़ा इजी हो जाता है। तो आलू मटर गोभी की सब्जी मैं बनाऊंगी। मैं पता है इधर क्यों आ जाती हूँ व्लॉग स्टार्ट करने की, क्योंकि उधर मेरे लगे हुए होते हैं भजन, तो फिर इसमें आवाज़ आ जाएगी, कॉपीराइट आ जाएगा। तो अब चलते हैं, चाय बनाते हैं, आलू मटर गोभी की सब्जी को तड़का लगाते हैं, बनाते हैं खाना। और किचन वर्क कंप्लीट करके, स्लैब क्लीन करके, बर्तन वर्तन धो के साफ़ सफाई करते हैं। आज सोमवार है, मंदिर भी मुझे जाना है। फटाफट से चलो निपटाएं फटाफट काम को। तो भाई यहाँ पर हम लोग दूध लेकर आए थे मदर डेयरी वाले बूथ से। मुझे पैकेट की चीज़ें बिल्कुल भी पसंद नहीं है, बट हस्बैंड को ना यही पसंद आता है पैकेट वाला दूध। तो उनके लिए हम लेकर आए थे सिर्फ 1 लीटर पैकेट के वाला दूध। तो वो मैंने सारा निकाल लिया एक कंटेनर में। एंड देन यहाँ पे शुरुआत होती है अब चाय की, मॉर्निंग टी की। तो मैं यहाँ पहले अपने लिए चाय बनाऊंगी, देन हस्बैंड के लिए चाय बनाऊंगी। एंड आजकल जो मैं चाय पत्ती यूज़ कर रही हूँ वो है ब्रूक बॉन्ड की रेड लेबल। तो ये वाली चाय पत्ती बहुत अच्छी है। इसी में ही तुलसी, इलायची, छोटी वाली और बड़ी इलायची और कंठिका और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो इसी में ही हैं। हमें अलग से ना अदरक या इलायची डालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, सब कुछ है इसमें। मतलब मसाला टी नहीं है ये प्रॉपर तरीके से, कि आप लोग सोचे कि प्रॉपर मसाला टी है, नहीं है। तो ये चाय पत्ती ही, मसाला टी में कुछ और भी चीज़ें होती हैं, लेकिन ये मसाला टी नहीं है। ब्रूक बॉन्ड की रेड लेबल है, ये बहुत टेस्टी चाय है। तो यहाँ पहले मैंने अपने लिए चाय बनाई, फिर पति देव के लिए चाय बनाई। इस बीच मैंने गोभी भी काट ली एक कटोरे में और उसे मैंने एक उबाल दे दिया, हल्दी का एक पिंच डाल के और एक नमक का पिंच डाल के, मतलब बिल्कुल छोटी छोटी पिंच ऑफ सॉल्ट एंड टर्मरिक उसमें डाल दिया गोभी में, और उसको एक उबाल लगा दिया। क्योंकि गोभी में बहुत ज़्यादा स्प्रे होती है, बहुत छोटे छोटे कीड़े होते हैं जो कि दिखते भी नहीं है। तो आप अगर उसको एक उबाल लगा देंगे हल्दी और नमक डाल के, तो सारे उसमें बैक्टीरियाज भी मर जाएंगे, सारी स्प्रे भी निकल जाएगी। तो चाय वाय हो गई। उसके बाद यहाँ पे तैयारी, मैंने फटाफट से बर्तन धोए। बर्तन धोने के बाद यहाँ लंच के लिए सब्जी बना के रखी, अ, आलू मटर और गोभी की। अभी तो तड़का ही मैंने तैयार किया है यहाँ पे। और यहाँ पर अब मैं रेडी कर रही हूँ अपने लिए वाटर, एक हर्बल वाटर। रात को मैं कुछ बीज जो है वो हर्बल हर्ब्स को मैं भिगो के सोई थी इसमें गिलास में। अब मैं उसको उबाल रही हूँ ताकि वो मैं फिर उसको पीऊंगी। तो यहाँ पे तड़का लगाया आलू मटर और गोभी की सब्जी को। तो तड़का रेडी, अब इसमें आलू मटर गोभी डाल दी है, फिर मैंने हर्बल वाटर पी लिया है। देन यहाँ पे भाई मेरी शुरू होती है अच्छे खासे वाली कसरत। मेरी कमर की जो बैंड बजी ना, ऐसे धोए मैंने ये वाले जूते, मतलब ऐसे झुक झुक के मुझे जूते धोने पड़े, क्योंकि थोड़ा सा मेरा पेट जो है थोड़ा सा निकला हुआ, उस वजह से मैं पूरा नहीं वो हो पाती हूँ। और मेरी कमर में जो दर्द होता है ना, उस वजह से मैं पूरा प्रॉपरली बैठ नहीं पाती हूँ नीचे।
तो यहाँ पर भई बच्चों के जूते बहुत ज़्यादा गंदे हो गए थे, ये वाले सफ़ेद वाले, एक जोड़ी लड़के की थी, बेटे के, और एक जोड़ी थी आलिया के। तो मैंने इनके जूते धोए, और एक मेरी ब्लैक कलर की जूती थी जो हम छत पे जब हम भीग गए थे तो वो सारी गंदे हो गए थे, तो वही यहाँ पे मैंने धोने थे। तो भाई ऐसे मैंने रगड़-रगड़ के धोए, ऐसे रगड़-रगड़ के धोए, मेरी बैंड बज गई। उसके बाद पति देव ने देखा इसने तो जूते चमका दिए हैं, तो बोलने लगे चलो अब मेरे भी जूते धो दो। तो भाई ऐसी बैंड बजी ना, बता नहीं सकती, इतना रगड़ा मैंने जूतों को, मेरी कमर बहुत दर्द हो रही थी तो इस जी दौरान। पूरे घर में मैंने साफ़ सफाई कर ली है, झाड़ू पोछा बर्तन खाना वाना, मतलब सब्जी वब्जी बन गई है। रोटी तो जब नहा धो लूँगी, मंदिर से आऊँगी, पूजा वूजा करूँगी, उसके बाद ही रोटी खाएंगे। जूते वूते धो के हटी हूँ बच्चों के, जो उस दिन हम लोग बारिश में नहाए थे ना, भीग गए थे ना जो हम उस दिन, तो उस दिन के ऐसे ही रखे हुए थे बाहर। और फिर आज तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे को इन्हें परसों पहन के जाने यही वाले जूते। तो आज पूरा दिन पूरी जो दिन है हमारे यहाँ का, दिल्ली का वेदर है, पूरा दिन धूप ही धूप है, बहुत तगड़ी वाली प्रॉपर धूप है, गर्मी वाली। तो इसलिए फिर मैंने आज वो धो दी, क्योंकि कल तक बारिश वाला ही था सिस्टम, तो इसलिए मैं धो नहीं रही थी। आज पूरा खुला हुआ मौसम है, हल्की सी भी ऐसा नहीं है कि बारिश होएगी, तो फिर मैंने आज धो दी। क्योंकि ना जब जूते वूते धो तो उसके लिए धूप होना बहुत ज़रूरी होता है, अदरवाइज स्मेल बहुत गंदी हो जाती है। और मैं स्मेल वाली चीज़ें, चाहे कपड़े हों या जूते हों, कोई भी चीज़ बिल्कुल भी पसंद नहीं करती हूँ मैं, एकदम गंदे वाला। मेरे ना अंदर एक कीड़ा है ना, तो मैं कोई स्मेल वाली खुद पहनती हूँ कोई भी चीज़, चाहे वो धुला हुआ है, लेकिन अगर उसमें स्मेल कहीं से भी आ रही है ना, कपड़ों में या शूज़ में, चप्पल में, तो मैं उसको फिर से धोती हूँ। तो मैं, ये मेरे अंदर एक अजीब सा कीड़ा है। और घर में साफ़ सफाई का एक कीड़ा मेरे अंदर है, हर दूसरे दिन वॉशरूम धोना पड़ रहा है अब मुझे। वैसे MWF तो है ही है, लेकिन अब क्या हो रहा है, आजकल इतनी आंधी तूफान आता है ना, जब बारिश आती है मिट्टी मिट्टी हो जाती है, बाथरूम तक अंदर मिट्टी चली जाती है, तो हर दिन ही मुझे ब्रश से सारा बाथरूम धोना ही पड़ रहा है आजकल, ऐसा हो गया। वैसे तो ना भी धोऊं तो भी चल जाएगा, बट मेरे अंदर एक कीड़ा है, मैं क्या करूं, मुझे हल्का सा मिट्टी कहीं दिखती है ना, तो मेरा दिमाग घूम जाता है कि हाय मिट्टी इतनी गंदी वाली। पानी वाइपर से तो चली जाती, लेकिन मैं फिर भी ब्रश मारने में लगी रहती हूँ। तो चलो ये तो धुल गए हैं जूते वूते, अब मैं नहाने जा रही हूँ, और चलेंगे फिर मंदिर, पूजा करेंगे, और फिर खाएंगे रोटी। भूख तो लग गई है बहुत ज़्यादा, बट क्या करें, बिना पूजा करे मैं कुछ नहीं खाती हूँ। चलो फटाफट नहा के आती हूँ। तो चलो जी चलते हैं मंदिर। अब जा रही हूँ मैं मंदिर। आज मैं बहुत लेट हो चुकी हूँ, बहुत ही ज़्यादा लेट, लेकिन कोई बात नहीं, देर सवेर से ही भगवान का नाम ज़रूर लेना चाहिए, मेरा ये मानना है बस। चलो गाड़ी ऑन कर देती हूँ। सिंगर आ गए हमारे घर में, एक मेरे पति देव। भाई देखो लेट होंगी क्यों नहीं, जूते वूते इतने धोए मैंने, बच्चों की धोई, खुद की वो जूती धोई ब्लैक वाली, फिर पति देव बोले यार मेरे भी धोते बहुत गंदे हो गए, इनके भी रगड़ रगड़ के धोए, 20 मिनट तो इन्हीं के जूतों में लग गए। थक जाती हूँ इतना ज़्यादा, लेकिन शर्म नहीं है इस पति देव को। चलो यार चलते हैं। चलो जी हाँ, अब हम चलते हैं मंदिर। एंड ना मैंने अपनी लाइफ में अब इस सावन से एक रूल बना लिया है, चाहे मैं थोड़ा लेट जाऊं या बहुत लेट जाऊं मंदिर, लेकिन मैं रोज मंदिर जरूर जाऊंगी। मुझे ऐसा सुकून मिलता है कि इतना अच्छा लगता है मंदिर जाके, इतनी पॉजिटिविटी आती है, इतने इनर पीस मिलता है, सारी परेशानियों से हम लोग जो है मुक्त हो जाते हैं। और ये देखिए ये रहे हमारे महादेव, तो बोलिए हर हर महादेव। तो यहाँ पे देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं ना। तो ये हमारे यहाँ पर बहुत ही बड़ी मूर्ति है गणेश जी की, ये प्रॉपर गणेश जी का मंदिर है। तो यहाँ पे ही महादेव भी
है यहाँ पर, तो पूरा शिव परिवार है, तो यहाँ पर मैं आती हूँ रोज़ डेली जल चढ़ाने के लिए। अभी तो सावन में ही आ रही हूँ, लेकिन अब मेरी कोशिश यही रहेगी कि आफ्टर सावन भी मैं जाती रहूँ, बिल्कुल भी स्किप ना करूँ। एक अलग सा ही सुकून मिलता है। एंड मेरा मानना तो यही है, चाहे आप लेट जाओ लेकिन जाओ ज़रूर, भगवान का नाम ज़रूर लो। समय कैसा मतलब समय क्या चीज़ दिखा दे और कैसी दुख की घड़ी एकदम आकर खड़ी हो जाए, तो उससे बाहर निकलने में हमें हिम्मत मिलती है। तो बस हम लोग मंदिर गए, बच्चों को ले आए थे स्कूल से, देन लाने के बाद यहाँ पे मुझे निकालना था मक्खन। कई दिनों की मलाई इकट्ठी करके मैंने रखी हुई थी और इसको मैंने जमा दिया था थोड़ा सा दही डाल के, ताकि इसमें थोड़ा सा खटास आ जाए मक्खन में, क्योंकि फीका-फीका जो मक्खन है वो अच्छा नहीं लगता, थोड़ा खट्टा-खट्टा ही, बहुत हल्का खट्टा-खट्टा से, मतलब जिसे कहते हैं ना नमकीन सा नमक, नमकीन सा मक्खन, वो वाला अच्छा लगता है ना? तो यहाँ पे कई दिनों की मलाई थी, जमा दिया था, फिर इसका मैंने अच्छे से मक्खन निकाल लिया। मैंने हैंड ब्लेंडर से ही अच्छा सा, मैंने मतलब ठंडा पानी डाला इसके अंदर और देखो अब अच्छे से इसमें मक्खन निकल गया है। अब मैं बनाऊँगी रोटी, रोटियों में इसे भरेंगे। तो अब मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कैसे भरा जाता है रोटियों में। हस्बैंड की ना काफ़ी दिनों से डिमांड थी, उन्हें खानी है मक्खन वाली रोटी, तो मैंने कहा ठीक है मलाई इकट्ठी कर लेती हूँ, फिर मैं बनाऊँगी मक्खन वाली रोटी। तो आज वो इतना ज़्यादा खुश हो गए थे मक्खन वाली रोटी देखकर, तो अभी आप लोग देखना वीडियो में। तो यहाँ पर पता है क्या है, सबसे पहले रोटी बनानी होती है, रोटी को फुलाना ज़रूरी है, तभी आप मक्खन इसमें भर पाओगे। अब देखो मैंने पहली रोटी बनाई ना, तो ये फूली नहीं, तो वो मैंने साइड में रख दी, ताकि मक्खन इसमें भरेगा कैसे, जब उसमें फुलावट ही नहीं आई तो फिर भरेगा कैसे। अब देखो ये दूसरी रोटी है, ये अब फूल गई है, तो इसमें मक्खन भरा जाएगा। जब भी हम मक्खन वाली रोटी भर के बनाते हैं ना, तो उसके लिए रोटी का फूलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो यहाँ पे रोटी फूल गई, अब बीच में से हम इसे थोड़ा-सा जो है चम्मच की उससे रोटी को जैसे ना फाड़ सा लेंगे और उसके अंदर ये देखो अब तीसरी रोटी भी कितनी फूली हुई बनी। तो इसमें ऐसी जो फूली-फूली रोटियाँ होती है ना, इसमें बहुत अच्छे से मक्खन फ़िल हो जाता है। थोड़ा-सा कट सा लगा के रोटी में और उसमें फिर हम लोग मक्खन भर देंगे चारों तरफ से चम्मच घुमाते हुए रोटी के अंदर। तो इस तरीके से बनती है नूनी, इसको ना नूनी घी भी बोलते हैं, या मक्खन भी कह लो या नूनी घी भी बोलते हैं। तो इस तरीके से ये देखो कितना अच्छा लग रहा है। तो यहाँ हो गया हमारा लंच तैयार, नूनी घी वाली रोटी, सब्जी और साथ में दही। एंड यहाँ मैं हस्बैंड को दे रही हूँ सबसे पहले, और देखिए ये देखो मैंने उन्हें बताया कि मैंने घी वाली रोटी बनाई, तो यहाँ पे वो खुश हो गए कि हाँ चलो। तो जी शाम के बज रहे हैं 6:05, अगर आप लोगों को दिख रहा है तो। क्या हुआ? तो अभी मैं 2 सूट ऑनलाइन ख़रीद के हटी हूँ डिम्पल डिज़ाइन स्टूडियो.com से, जो एक डिज़ाइनर है डिम्पल करके। क्या करेगा इसका? क्या करना है? इसमें तो शू शाइनर है। मेरे को अपनी वो चाबी ढूंढनी है ना। तो 2 सूट लिए हैं मैंने ऑनलाइन, कोटा डोरिया वाले। तो कोटा डोरिया के नीचे ना, कैसे बताऊँ कैसी पैंट थी, मतलब 2 सूट ऐसे नहीं, चीची गंदा उसी में ही रखो ये। तो 2 सूट लिए, एक तो पैरेट नियॉन ग्रीन कलर का लिया है, वो कलर मुझे बहुत पसंद है। मैं उस कलर की ना स्लीपर्स भी ढूंढ रही थी, बट वो मुझे मिली नहीं। मैं स्केचर्स में गई थी ना स्लीपर्स खरीदने, वहाँ भी नहीं मिली मुझे। ऊपर कोई चाबी है? नहीं, ऊपर तो कुछ नहीं, टोकरी है बस। पानी है बस। हाँ, चाबी तो होगी। तो नियॉन ग्रीन कलर के मुझे कपड़े और चाबी कह रही हूँ, स्लीपर्स बहुत पसंद है, जिस कलर की ये टोकरी है। तो इस कलर की टोकरी के हिसाब से मैंने एक सूट लिया है नियॉन ग्रीन कलर में, और एक लिया है मैंने ऑरेंज कलर में। कुछ यूनिक कलर लिए हैं दोनों, कोटा डोरिया में। बहुत अच्छा लगा मुझे मतलब सूट बहुत अच्छा लगा। कॉटन में है, कोटा डोरिया में है। तो ये खरीद के हटी हूँ मैं COD पे। अब लेट्स सी, देखते हैं कब तक आएगा। तो मुझे 1600 का एक पड़ा, तो उस हिसाब से लगा लो आप। क्या हुआ? 3600 के मुझे 2 सूट पड़ गए कोटा डोरिया में। तो देखते हैं कैसी। मैंने फ़र्स्ट टाइम ही इस वेबसाइट से जो है बाय किया है, dimplestudio.com करके। इनके फ़र्शी शलवार सूट्स भी बहुत अच्छे हैं, वो भी मुझे ख़रीदने, क्योंकि मेरे पास फ़र्सी शलवार वाला कलेक्शन नहीं है। फ़र्सी शलवार के भी 2 सूट लूँगी, बट वो मैं यहाँ से नहीं लूँगी, क्योंकि मैंने इनके सूट देखे ना फ़र्सी शलवार वाले, वो बहुत कॉस्टली है। कोटा डोरिया फिर भी चलो ठीक ठाक रेंज में मिल गया।
बाकी क्वालिटी तो मैंने यही देखा है रिव्यूज़ वगैरह की, क्वालिटी बहुत सुपर है। अब जब आएगा तो फिर मुझे पहन के पता चलेगा कि क्वालिटी। ना चिप वेंडिंग मशीन से लिया आज हमारे स्कूल में वेंडिंग मशीन लगी है। हाँ। मेरे पास 50 रुपीस को कुकीज दिए। कुकीज़ दिए। चलो भाई इसकी भी सुन लो बटर खुशी गाइस, इसकी सुन लो गाइस, इसकी सुन लो गाइस, इसकी सुन लो। और मैं बोल रही हूँ कि मेरे पास 50 पड़े थे क्योंकि एक दिन में 50 ले आई और हमारे स्कूल में कैंटीन में खाना 70 का मिलता है। हाँ। फिर उस दिन मैंने स्कूल से मील ली थी, फिर मेरे पास 50 वाले बचे थे तो मेरे को 2 आइटम मिल गए। ओके बस कल आपके लिए लाऊंगी चॉकलेट। ठीक है। चलो यार, लगते हैं अब शाम के काम में। मेरी तो बिल्कुल हालत ख़राब हो गई है, टाइम टाइम फिस हो गई है मेरी तो। काम 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 काम, मेरा सच में थक चुकी हूँ मैं बहुत ज़्यादा। मैंने इनको बोला है अपने पति देव को, यार मेरे को हाउस हेल्प साफ़ सफाई वाली रखनी पड़ेगी, ऐसे काम नहीं चलेगा। मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। इंसान हूँ, उठते ही दुनिया जो है खाने लग जाती है, ठूसने लग जाती है। मैं तो ठूसती भी नहीं हूँ, मतलब एनर्जी नहीं बॉडी में जा रही, कुछ खाना नहीं जा रहा और मैं काम करे जा रही हूँ। आप लोग यहीं से सोचो मतलब कितनी कमज़ोरी आ जाएगी, क्योंकि हमारा जो शरीर होता है ना वो एक मशीन होता है। जैसे मशीन को तेल की ज़रूरत होती है तभी वो वर्क कर पाती है, ऐसे हमारे शरीर को खाने की ज़रूरत होती है। और मैं सुबह उठती कुछ खाती नहीं हूँ। क्या हुआ नीलम को? अच्छा। और मैं सुबह उठती कुछ भी नहीं खाती, सिर्फ पानी पी लिया और अपना लेमन हनी हो गया, पानी वानी हो गया। ब्रेकफास्ट तो मैं करती ही नहीं हूँ और सीधा फिर लग जाती हूँ भाई काम पर, है ना। झाड़ू पोछा, बर्तन, बच्चों का स्कूल, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। आज तो मैंने सारे जूते धोए रगड़ रगड़ के, 40-50 मिनट तो जूतों में लग गया, क्योंकि इतने गंदे थे। कई देर तक मैंने जूतों को रगड़ा। और स्पेशली हस्बैंड के जूते तो बहुत ही गंदे थे जो मैंने धोए हैं, बहुत ज़्यादा। तो ये है भाई, अब लगते हैं शाम के काम में। मैंने इन्हें बोला हाउस हेल्प ढूंढनी पड़ेगी, ढूंढ तो रहे हैं बट कोई वही है ना, मिल नहीं रही है कोई। क्या करें यार, बड़ी दिक्कत हो रही है मेरे को ना। 2 बच्चों के साथ नहीं हो पाता है। हाँ, जब तक ये था कि जब तक बच्चे नहीं हुए तब तक कोई दिक्कत नहीं थी कि एक बार काम किया और बस फ्री। लेकिन बच्चे होने के बाद हम फ्री नहीं होते, कभी कुछ। बच्चों के ही पीछे इतना लगा रहने पड़ता है, खाना खा लो, ये कर लो, पानी पी लो, दूध पी लो, फ्रूट्स खा लो, बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब हो जाता है। और अगर बच्चों के पीछे ना लगो तो ये अपनी तरफ से तो भाई अपने इतने भले नहीं है बच्चे कि ये खुद ही कुछ खा ले, खुद कुछ नहीं खाते, ये पीछे लग के खिलाना पड़ता है इनको। ये कंप्यूटर। अच्छा जी, थैंक यू जी सबको दिखाने के लिए कंप्यूटर। तो चलो यार, लगते हैं। अभी तो मैंने दूध उबाल दिया है और चाय बना ली है। दूध उबाल दिया, चाय पी ली मैंने शाम की, दूध उबाल दिया है। नींद बहुत तेज आ रही है बट कोई नहीं, टाइप से सो जाएगा रात को। तो मैं लगी हूँ अब दाल चावल बनाने, डिनर की तैयारी करके रख लेते हैं। टाइम से सोएंगे, बच्चों को थोड़ा सा पढ़ाना भी है और इनको टाइम से फिर सुलाऊंगी, मालिश वालिश करके इनके बालों की, फिर इन्हें सुला दूंगी खिला पिला के टाइम से। तो दाल चावल बना रही हूँ मैं, मलका मसूर की दाल और साथ में बॉइल्ड राइस, चावल। क्योंकि मैं खाऊंगी नहीं रात का खाना, मेरे तो दिन में ऐसा बे टाइम खाना हो जाता है। मेरा पता है आजकल क्या हो रहा है, ना मेरा ब्रेकफास्ट हो पा रहा है, ना मेरा प्रॉपर से लंच हो पा रहा है। मेरा ब्रेकफास्ट कम लंच हो रहा है, लेकिन वो बे टाइम हो रहा है। ऐसा टाइम हो जाता है ना मैं ब्रेकफास्ट के उसमें गिनती में आऊँगी, ना मैं लंच की गिनती में आऊँगी। तो ऐसा टाइम हो रहा है। और वो वाला जो टाइम होता है ना इधर के ना उधर, वो हमेशा सेहत को ख़राब ही करता है। तो अब पता क्या हो रहा है, अब ये है कि मुझे अब भूख नहीं लगेगी रात को, तो सिर्फ और सिर्फ मैं दूध पीऊँगी। एक टाइम की मील खाती हूँ मैं पूरा दिन में, वो भी दोपहर का, मतलब सिर्फ लंच जो होती है, ब्रेकफास्ट नहीं, सिर्फ लंच, डिनर नहीं। क्योंकि वो लंच भी इस तरीके के टाइम पे मेरा खाना हो पा रहा है आजकल कि वो पचता नहीं है रात तक। और फिर रात को भाई फिर नहीं इतना ठूस सकती मैं ना, पेट में इतनी भूख नहीं लगती है मेरे को। तो बस वही आज सब कुछ बे टाइम ही हो रहा है। देखते हैं यार, मैं तो दूध पी के सोऊंगी, मैं इतना नहीं खा सकती हूँ सच में। चलो चढ़ाती हूँ दाल पीली वाली। बर्तन धोते, मैंने बर्तन नहीं धोए थे। लंच वंच करके मैं अपनी एडिटिंग में घुस गई थी और वीडियो को पब्लिश किया था। डिस्क्रिप्शन, टैग्स, थंबनेल बनाना बहुत टाइम लग जाता है, 1 घंटा तो 1-1.5 घंटा तो इसी में ही लग जाता है, ये लगा लो आप। तो एडिटिंग करने के बाद फिर वीडियो पब्लिश की, फिर अंकल ही आ गए थे दूध वाले, दूध वाला चाय पी और अब बस अब लगते हैं काम पे। फिर पति देव के कपड़े प्रेस करे, उनको जाना था ऑफिस, कोई
मीटिंग से, तो उनके कपड़े वपड़े प्रेस करे और मैं थक गई अब बहुत ज़्यादा। और इसी के साथ हो गया मौसम ख़राब। जब हम बच्चों को स्कूल से ला रहे थे तभी मौसम ख़राब हो गया था। तो मौसम पूरा अंधेरा वाला हुआ पड़ा है देखो, जबकि अभी अंधेरा हुआ नहीं है, बस वही है बारिश वाला मौसम है। तो इसलिए चलो ये चढ़ाते हैं दाल, चावल को भिगो के रखते हैं और फटाफट से निपटाते हैं काम को। तो जी खाना वाना बन चुका है एंड बर्तन भी सारे धुल गए हैं। ये हो गई है दाल। कैमरा कहाँ भागता रहता है आजकल। ये दाल हो गई है पीली वाली और ये चावल हो गए हैं। अभी अभी पानी इनका निकाला ही है, बस ये क्लीन करने क्योंकि ना अभी ये गर्म ही है। अभी अभी चावल बंद करे हैं गर्म, टैंकी भर गई। तो ये गैस स्टोव गर्म पे कपड़ा नहीं मारना चाहिए, ख़राब हो जाता है इसका टेम्पर जो है। बाकी स्लैब तो क्लीन मैंने कर दी है और बर्तन वर्तन सब धो के रख दिए हैं। ये रहे बर्तन, इतने सारे बर्तन थे, इतने सारे बर्तन थे। और यहाँ तक कि मैं आधे से ज़्यादा बर्तन लगा भी चुकी हूँ अंदर। तो गर्मी देखो कितनी, चिप चिप मौसम, बहुत गंदे वाला मौसम हो रखा है। चिप चिप गर्मी लग रही है बहुत ज़्यादा। इस कमरे में आ रही हूँ मैं बीच बीच में, क्योंकि ये इसमें ना मैंने एसी चलाया हुआ है कपड़ों की वजह से। कपड़े ऊपर सूखते नहीं। और पता है मैंने एक चीज़ देखी है, अगर आप कपड़ों को ना इस मौसम में सुखा के बाहर भी टांगोगे ना तो अजीब सी ना एक अनप्लेजेंट सी ना स्मेल हो जाती है कपड़ों में। चीज़ देखी है। तो इन कपड़ों को तो ये वाला मौसम ऐसे एसी वाले कमरे में रखो तो ही स्मेल वमेल जाती है। मैंने मशीन भी लगाई हुई थी एंड आई थिंक मशीन का जो राउंड है वो भी हो चुका है। हाँ कंप्लीट हो गया। चलो भाई निकालती हूँ अभी कपड़े, 2 मिनट सांस तो ले लूँ। अभी बस किचन का काम हुआ ही है कंप्लीट। 7:40 हो गए हैं। कब लगी थी और देखो कितना टाइम हो गया। अब जाके भी क्या फ्री हुई हूँ मैं, फ्री थोड़ी हुई हूँ अभी। तो ये करना है, कपड़े वपड़े सुखाऊंगी। अब यहाँ पर सारे थोड़े तो यहीं रखे हुए हैं। अभी मशीन कंप्लीट हुए, वो कपड़े हो गए, कपड़े सुखाऊंगी। ये वाले कपड़े तय करके रखूँगी, सुबह की तैयारी करके रखूँगी, स्कूल ड्रेस प्रेस करके रखूँगी, है ना। सुबह सब्जी में क्या बनेगा, बच्चों का खाने में क्या जाएगा स्कूल में, वो सारा कुछ अभी डिसाइड करके रखूँगी। तो वही है, ड्यूटी ख़त्म होके भी ख़त्म नहीं हो पाती है, क्या कर सकते हैं। यही है, यही ज़िंदगी है। एंड एक और चीज़ कल हुई हमारे यहाँ गांव में ही। जैसे पूरा गांव एक ही गोत्र का है, जाटों का गांव है, गहलोत गोत्र का गांव है ये। तो सारे पूरा गांव में आपसदारी होती है, चाचा ताऊ ही बोलते हैं सबको। तो हमारे घर के जस्ट पीछे चाची बोलते हैं उनको, चाचा चाची, उनके यंग बच्ची की डेथ हो गई। अब बताओ, जैसे मेरी मौसी का बेटा था जो मैं वीडियोस में बता ही रही हूँ इतने दिनों से, इतना दिमाग उसमें इतना अपसेट था, माइंड मन सब कुछ अपसेट था। वो तो 35 साल के थे भैया, इतनी यंग उम्र में चले गए। और जो कल हमारे यहाँ लड़का गुजरा है गांव में, वो है 25 साल का लड़का। एंड उसका वो आ रहा था कहीं स्कूटी से, पीछे उसकी 2 फ्रेंड्स भी बैठी हुई थी स्कूटी पर ही। वो गुड़गांव से आ रहा था। और ये आपने ना न्यूज़ भी देखी होगी, इसकी वीडियो भी बहुत वायरल हो रही है यूट्यूब वगैरह पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, और न्यूज़पेपर में भी ये वाली न्यूज़ आई है कि गुड़गांव से वो आ रहा था, 2 सहेलियाँ पीछे बैठी हुई थी, वो स्कूटी ड्राइव कर रहा था। एंड वो द्वारका एक्सप्रेसवे UER 2 की घटना है ये। वो आ रहा था, सामने ट्राला होता है ना, ट्राला ट्रैक्टर होता है, मतलब उस टाइप का ट्राला बोलते हैं उसको, वो वहाँ खड़ा हुआ था। ट्राला में जो है
उसमें ना इमरजेंसी लाइट जल रही थी, ना उसने कोई वैसी कोई चीज़ लगा रही थी, रिफ्लेक्टर्स होते हैं वो भी नहीं लगाए हुए थे कि कोई पीछे से आए तो दिख जाए, रिफ्लेक्टर्स भी नहीं थे, और सड़क पे हुआ पड़ा था अंधेरा, लाइक स्ट्रीट लाइट वगैरह में भी शायद नहीं थी, मतलब इतना अंधेरा था कि आगे से क्या आ रहा है सामने से कुछ नहीं दिख रहा था। अचानक वो सामने से आगे आ गया और वो स्कूटी उसकी थोड़ी स्पीड में थी और जाके सीधा ट्राले में घुस गई। और वो लड़का जो 25 साल का था, स्कूटी चला रहा था, हमारे गांव का ही था, और पीछे जो 2 लड़कियां बैठी थी वो तीनों उछल के सीधा वहाँ गए, स्कूटी के तो परखच्चे उड़ गए और ऑन द स्पॉट ही जो है वो लड़का डेथ कर गया। एक लड़की, जो 2 लड़कियां थी उनमें से एक लड़की को मतलब सब जैसे राहगीर होते हैं उन सब ने फटाफट तीनों को उठा के हॉस्पिटल पहुंचाया, लेकिन लड़का ऑन द स्पॉट ही डेथ कर गया था, मतलब एक्सीडेंट होती लड़का डेथ कर गया। और जो 2 लड़कियां थी जिनमें से एक लड़की पूरी रात भर हॉस्पिटल में तड़पती रही, वो अर्ली मॉर्निंग डेथ कर गई, और एक और लड़की थी उसकी क्रिटिकल कंडीशन बनी हुई थी, वो भी उसका भी यही था कि कभी भी कुछ भी हो सकता है, और ये हो भी सकता है कि अब जो मैं आप लोगों को बता रही हूँ मतलब इस समय वो भी शायद डेथ कर गई, मतलब तीनों की हालत ऐसी थी। मतलब वो लड़का तो ऑन द स्पॉट ही डेथ कर गया था, जो 2 लड़कियाँ उनमें थोड़ी बहुत सांसें थी वो ना के बराबर ही थी, मतलब क्रिटिकली थी, तो दोनों में से एक तो ख़त्म हो गई थी, तो कंफर्म न्यूज़ आ गई थी, तीसरी का नहीं पता, उसकी भी क्रिटिकल हालत थी, कभी भी कुछ भी हो सकता था। तो इंजरीज़ बहुत ज़्यादा खतरनाक, क्योंकि तीनों ने हेलमेट नहीं पहना हुआ था, तो हेड इंजरीज़ है ही है। तो कल जब ये चीज़ हम लोगों को पता चली कि चाची का लड़का ख़त्म हो गया, यंग बच्चा 25 साल का, तो कहते हैं ना मतलब वो जो हादसा हमारे घर में हुआ था वो एक तरोताज़ा हो गया, क्योंकि ये चीज़ मैं अभी देख के ही हटी हूँ। 28 जुलाई 2026 को जब हमारे मौसी के घर में मेरा भाई जो है ऐसे चला गया इतनी कम उम्र में, तो तरोताज़ा हो गई वो सारी हादसा, तरोताज़ा हो गया कि एक माँ के आगे कैसे यंग बच्चे उसके चले जा रहे हैं, माता पिता के आगे कैसे उसके जवान बच्चे एक पल में ख़त्म हो रहे हैं, घर का घर उजड़ रहा है। एक बात बताओ यार, माता पिता के आंखों के सामने उसका जवान बच्चा चल गया, जिसको माँ ने 9 महीने कोख में रखा, अपने पेट में रखा, उसको जन्म दिया, उसको पाला पोसा, बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, उसको उसके पैरों पे खड़ा करा, सक्षम करा, उसकी इतना पालन पोषण अच्छे से करा, और अचानक एक दिन खबर आती है कि वो चला गया। तो सोचो उस माँ पे क्या गुजरेगी जिसने उसको जन्म दिया। तो मैं कल हिल गई ये न्यूज़ सुन के। तो भाई मैं तो यही कहूँगी दोबारा से, समय हम सब इंसान के पास, हम सब मनुष्यों के पास, चाहे औरत हो, आदमी हो, बड़े बूढ़े माता पिता हो, कोई भी मेरी ये वीडियो देख रहा है, चाहे यंग बच्चे, लड़के लड़कियां, कोई भी देख रहा है, हम सब इंसान हैं, हम सब मनुष्यों के पास समय बहुत कम है। कब अगले सेकंड में पलक झपकते ही क्या हो जाए कुछ नहीं पता। इसलिए ईश्वर का नाम लो, भगवान का नाम लो, क्योंकि ये हमारा जो नाम जाप है ना, ये ही ऊपर जाएगा हमारे साथ, और हमारे जो अच्छे कर्म है, इसलिए हमेशा पल पल पे अच्छे कर्म करो, अच्छी सोच रखो, अपने मुंह से, अपनी ज़ुबान से किसी के लिए गंदा मत बोलो, कोई आपका बुरा कर रहा है उसे करने दो, बस अपने मुंह से, अपने मन से आप किसी का भी बुरा मत बोलो और सोचो मत, किसी का बुरा करो मत, कोई गंदे कर्म मत करो। कि मतलब समझिए आप चीज़ों को ना, गंदे कर्म आज के टाइम में सबको पता है क्या होता है, गंदे कर्म मत करो, अच्छे कर्म करो, क्योंकि ऊपर ये कपड़ा भी नहीं जाएगा शरीर के साथ, ये शरीर भी ऊपर नहीं जाएगा, हमारा ऊपर जो जाएगा हमारी आत्मा के साथ हमारे कर्म और हमारा जाप, भगवान जाप ऊपर जाएगा। तो पलक झपकते ही क्या हो जाए, मैं सब इंसानों से, सब मनुष्यों से, जो भी मेरी वीडियो देख रहा है, यही मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगी कि प्रभु का नाम लो और अच्छे कर्म करो। भाई पलक झपकती आजकल पूरा घर का घर उजड़ रहा है, क्या हो रहा है आप लोगों ने देखा ना, जैसे कोरोना आई थी महामारी, बच्चों से लेके बूढ़ों तक को उस बीमारी ने, महामारी ने नहीं बख्शा था, सब कोई चपेट में आते चले गए, जो चपेट में आया वो चला गया। तो पलक झपकते क्या महामारी एकदम आ जाए, क्या एकदम भूकंप आ जाए, मान लो आपदा आ जाए, एकदम भूकंप आ जाए, कोई दोबारा से कोई महामारी आ जाए, एक्सीडेंट हो जाए, हम कहीं जा रहे हैं, कोई गंभीर रोग लग जाए, मतलब अटैक आ जाए एकदम से, जैसे मेरे भैया को आया ही अभी, वो चले गए। तो कहने का मतलब है, पहले हम लोग जब हम छोटे होते थे ना, हम यही सुनते आ रहे थे 80-90 साल उम्र होती है इंसान की, लेकिन अब ये वाली जो कहावत है ना 80-90 साल उम्र होती है इंसान की, ये गलत साबित हो चुकी है, क्योंकि अब कोई उम्र का एक
एंड पॉइंट ही नहीं है कि हाँ हम इंसानों की इतनी उम्र है, नहीं। कोई 25 साल का बच्चा किसी का गुजर रहा है, मेरी मौसी का देख लो, उनका 35 साल का बच्चा गुजर गया, अटैक आ गया अचानक, उसका एक्सीडेंट हो गया। किसी को लगातार कहीं खून खराबे हो रहे हैं, एकदम कहीं किसी बच्चियों के साथ कुछ हो रहा है, 2-2 साल की, 2.5-2.5 साल की, 6-6 महीने की। क्या बेटा? हाँ, तो उनको भी, उनके साथ भी दुष्कर्म हो रहा है, वो भी अपनी जान गंवा रही हैं बच्चियाँ। आज के टाइम में बच्चियाँ क्या, हाँ, छोटे छोटे लड़कों को नहीं छोड़ा जा रहा है, मतलब बालक को है नहीं, अब दाल चावल को मैगी सुलसी वाली नहीं खानी, बच्चे पैदा कर देती है उसमें, तो बच्चों को, लड़कों को नहीं बख्शा जा रहा है। तो समय बहुत ख़राब आ गया, समय एकदम उल्टा चल रहा है। मैं नेगेटिविटी नहीं फैला रही हूँ, मैं आप लोगों को जागरूक कर रही हूँ। जागो, अभी भी देर नहीं हुई है, ठीक है। आप बस प्रभु का नाम लो और अच्छे कर्म करो। कोई आपका बुरा कर रहा है, करने दो, बस प्रभु का नाम लो, भगवान जाप करो। वो जिस प्रभु का भी आप नाम ले रहे हो ना, उस बुरा करने वाले को वो अपने आप देख लेगा। जिस भी प्रभु का आप नाम ले रहे हो, बस आप भगवान का नाम लो, बुरा करने वालों का अपने आप सत्यानाश हो जाएगा। उसका आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। जब आप भगवान की शरण में जाते हो, किसी का जाप करते हो, किसी की नाम अर्चना, उनका कंटिन्यूसली भजन सुनते हो, उनके नाम की जोत वगैरह जलाते हो, कुछ भी करते हो, तो वो भगवान, वो प्रभु आपको एक्सेप्ट कर लेते हैं और आपकी सारी दुख दुविधा अपने ऊपर लेके, जो भी आपके शत्रु है, ज्ञात है, सबका वो सफाया करते हुए चले जाते हैं, खुद ब खुद होता चला जाता है। तो मैं यहाँ नेगेटिविटी नहीं फैला रही हूँ, मैं आप लोगों को जागरूक कर रही हूँ। समय बहुत कम है हम इंसानों के पास। बस मैं यही कहूँगी, भगवान का जाप करो, बस अच्छे कर्म करो भाई, अच्छे। कब क्या हो जाए पलक झपकते ही, कुछ नहीं पता भाई, कुछ नहीं पता। इस चीज़ के लिए आप लोग खुद को मेंटली और फिज़िकली प्रिपेयर्ड रखो कि पलक झपकते क्या हो जाए। किसके साथ भी हो सकता है, किसी के साथ भी। जैसे अब हमें कोई उम्मीद थी कि हमारी फैमिली में एकदम यंग बच्चा चला जाएगा, कोई उम्मीद होती है? नहीं। अब यहाँ देख लो, हमारे गाँव में चला गया, पूरा गाँव रो रहा था। यंग बच्चा किसी का चला गया, 25 साल का लड़का, उसकी तो शादी भी नहीं हुई थी, कुछ नहीं था। वो एक टीचर था स्कूल में, उनका खुद का स्कूल है, पता है आप लोगों को, उनका खुद का स्कूल है। चाचा चाची का खुद का स्कूल है, 8वीं तक है, पता नहीं 10वीं तक है, 10वीं तक खुद का स्कूल है उनका, CBSE एफिलिएटेड ही है। तो यार कुछ नहीं पता, कुछ नहीं पता। वो जो हादसा हुआ था हमारे घर, वो एकदम तरोताज़ा हो गया कल ये जब मैंने न्यूज़ सुनी, तो बस मन एकदम भर आया। कल मैं बहुत रोई ये सुन के, बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैंने वो दुख देखा है जब ये चीज़ें अभी घटित हुई मेरी मौसी के घर। मैंने जो देखा, मतलब मैं बता नहीं सकती, शब्दों में बयान नहीं कर सकती, क्योंकि मेरे पास शब्द ही नहीं है इन चीज़ों के लिए। बस मेरे पास शब्द ये हैं कि अब क्या हो जाए, कोई उम्र का लिहाजा नहीं है, कब किसी के साथ कुछ भी हो जाए, बस भगवान का नाम लो भाई, भगवान का नाम बस, और अच्छे कर्म करो, बस मैं तो इतना ही कह सकती हूँ। तो यार बहुत ज़्यादा कल मेरा मन भर आया था, बहुत ही ज़्यादा। कल मैं बहुत रोई हूँ, जैसे कि मैं भैया की डेथ पर रोई थी ना, वैसे ही मैं कल रोई। बहुत ज़्यादा मेरा मन भर गया था यार। क्या हो रहा है आजकल संसार में यार, क्या हो रहा है? बहुत समय ख़राब चल रहा है, बहुत समय उल्टा आ चुका है। कहते हैं ना, मतलब कलयुग ने ज़ोर पकड़ा हुआ है, और आगे आगे तो और भी बुरा समय आ रहा है। आगे आगे कलयुग और भी ज़ोर पकड़ेगा, तो पता नहीं क्या क्या अनर्थ होंगे, क्या क्या हादसे होंगे भाई, कुछ नहीं पता, कुछ भी। डर लगता है आगे का तो सोचते हुए भी, सच में यार। तो चलो यार, अब मैं इस व्लॉग का यहीं एंड करती हूँ। बहुत बड़े बड़े व्लॉग हो जाते हैं, मैं चपड़ ज़्यादा करती रहती हूँ। पता नहीं वहाँ कैमरे के उस साइड कौन कौन मेरी वीडियो देखता है, मुझे पता नहीं चलता। अब कनेक्शन कैसे बन पाएगा? आप कुछ तो कमेंट कीजिए करिए, मतलब गुड व्लॉग, या कहाँ से, कौन सी स्टेट से आप लोग मेरा व्लॉग देख रहे हैं, कौन मुझसे कनेक्टेड हो रहा है, कौन वीडियो देख रहा है, कुछ तो आप कमेंट कीजिए ना, मतलब जिससे कनेक्शन बन सके, है ना। तो तब कनेक्शन बनना मतलब अच्छा लगता है ना, कि हाँ कहाँ से मुझे लोग देख रहे हैं और कौन देख रहा है, अच्छा लगता है ऐसे। तो और कैसी मेरी वीडियोस लगती है, जो मैं चपड़ ज़्यादा करती रहती हूँ, मेरा बोलना क्या लगता है आप लोगों को, पता नहीं आप लोगों को अच्छा लगता होगा कि नहीं। कुछ लोग सोचते होंगे कि क्या अजीब बातें करती रहती है, बट मैं अजीब बातें नहीं करती, मैं रियलिटी बता रही हूँ भाई। अब नहीं पता वक्त का कुछ भी। तो चलो इस वीडियो को मैं यहीं एंड करती हूँ। आप लोगों से मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, कीप सपोर्टिंग मी। जय श्री राम।